हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज मीना कुमारी एंड बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यूअस 2026 के लिए नीट, एम्स, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड स्टेट लेवल के एग्जाम जस्ट लाइक सी नेट, आरयूएचएस, इन सब की प्रिपरेशन करवा रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर फ्री ऑफ द कॉस्ट। ओके, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर्स भी पढ़ रहे हैं एंड पीवाईक्यू सीरीज भी चल रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर कर रहे हैं कंप्लीट। इसमें हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज कर लिए हैं एंड एक एक पीवाईक्यूज जो मेरी वीडियो से आप लोग पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सारे के सारे ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे नीट के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में, पैरामेडिकल के एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे पीवाईक्यूज। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप सर्च करके देख सकते हैं, बट ये सारे के सारे पीवाईक्यूज ही हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल से जुड़ के पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक दूसरे पर फेथ रखना है कि मैं आपको पढ़ाऊंगी वो गलत नहीं पढ़ाऊंगी, एंड मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोग पढ़ेंगी। ये मेरा फेथ Yes. है एंड आपका फेथ है कि आप मुझ पर फेथ करके प्रिपरेशन करेंगे अपनी। ओके, एंड 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आप खुद के साथ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ पढ़ेंगे तो। ओके, Wow. सो जैसा कि लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी, मैंने इससे पहले 2 पार्ट्स इससे कंप्लीट करवा दिए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, उसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन दिया था, टी लिम्फोसाइड इज प्रोड्यूस इन, टी लिम्फोसाइड किसमें प्रोड्यूस होती है। तो देखो, टी लिम्फोसाइड जो है उसका मैच्योरेशन तो थाइमस में होता है, बट हमसे यहाँ पूछा गया है कि प्रोड्यूस किसमें होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, बोन मैरो में। क्योंकि टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट दोनों की दोनों बोन मैरो में ही प्रोड्यूस हो रही थी। ओके, बट बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन हो रहा था बोन मैरो में ही हो रहा था, लेकिन टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस में होता है। ओके, so next question है, in which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymphatic vessels। ऐसी कौन सी डिसीज है जिसमें मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन होता है जो कि एक लिम्फेटिक वेसल में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग आना। तो लिम्फेटिक वेसल्स में कौन सी डिसीज में स्वेलिंग आ रही थी, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था फिलेरियासिस, बट देयर इज द ऑप्शन एनी फिलेरियासिस, नो। क्या लिखा हुआ है, एलिफेंटियासिस। तो मैंने आपको बताया था कि इसको फिलेरियासिस भी कहते हैं। ओके, एंड एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। सो इसका राइट आंसर है ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इज और आर, मतलब इनमें से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं। मैंने आपको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया था एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया था। तो उसमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, क्या बोन मैरो है, क्या थाइमस है, ये स्प्लीन है, या बोथ ए एंड बी है। क्या है इसका राइट आंसर। तो आपको याद होगा मैंने प्राइमरी लिम्फोइड में आपको 2 ऑर्गन्स पढ़ाए थे, विच इज द बोन मेरो एंड थाइमस। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि हमें सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने, कभी कभी हम सिर्फ एक देख लेते हैं एंड हम इस पर टिक लगा देंगे कि ये आंसर है, क्योंकि हमने एक ऑप्शन देख लिया, हमें ऑप्शन मिल गया। बट नो, आपको सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने, क्या पता नीचे कुछ और भी लिखा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरल टेस्ट इज एसोसिएटेड विद विच डिसीज। वायरल टेस्ट कौन सी डिसीज के लिए हम यूज करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, डिसीजेस जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको एक डिसीज पढ़ाई थी विच इज द टाइफाइड। टाइफाइड डिसीज के लिए जब हम टेस्ट करवाते हैं, जब डॉक्टर टेस्ट करते हैं कि हमें
टाइफाइड तो नहीं है कहीं, तो कौन सा टेस्ट मतलब टेस्ट यूज करते हैं? वायरल टेस्ट। तो कौन सी डिसीज के लिए यूज किया जा रहा है? टाइफाइड के लिए यूज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स इज गिवन बाय। सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स इज गिवन बाय। सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स किसकी वजह से मिलता है? तो इसका आंसर क्या है? टी सेल्स की वजह से हमें सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच एंटीबॉडी हैज। एंटीबॉडी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ इस तरीके से थी वो एंटीबॉडी। इस तरीके से थी एंटीबॉडी, एंड मैंने इसके बारे में आपको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझाया था। ये भी बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो जस्ट लाइक दैट पीवाईक्यू आपसे पूछा गया है। तो ईच एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के पास क्या होता है? क्या उसके पास टू स्मॉल और लाइट चेन्स होती हैं, या टू लार्ज और हैवी चेन्स होती हैं, या दोनों होती हैं, या कोई सी चेन नहीं होती है? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? मुझे जहां तक पता है कि लाइट और हैवी दोनों ही चेन उसके पास होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो लेक्चर जाके देखना, या फिर अपनी बुक खोल करके उसमें डायग्राम दिया हुआ है उसको देखना, उसमें दोनों चेन दी हुई है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप ऑड वन। हमें इसमें से एक ऑड देखना है कि कौन सा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमें मतलब पीवाईक्यू जब हम करते हैं ना, हमें ये चीज पता चलती है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिक ऑड वन। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपको इसके लिए सारी डिसीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चिकन पॉक्स एंड मम्स, कौन सी डिसीज ऑड है इसमें से? तो इसमें निमोनिया ऑड है। निमोनिया क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है, निमोनिया ऑड है। बाकी सब वायरल डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज पेन किलर। मैंने जब आपको इस चैप्टर को पढ़ाया था तो एक बड़े सिंगल से पेज पर मैंने एक बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा था नोट्स करके कि पेन किलर, कौन सी ड्रग्स को मैंने पेन किलर कहा था। तो मैंने कहा था आपसे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया है एंड पूछा भी जा सकता है, क्योंकि जब पूछा गया है तो पूछा जा सकता है। तो मैंने सिंगल पेज पर लिखा था, तो आपको याद होगा कि मैंने कौन सी ड्रग्स लिखी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वहां मॉर्फिन लिखा था। तो मॉर्फिन क्या था? मॉर्फिन किस में पढ़ा था हमने? ओपीएम में पढ़ा था। तो ओपीएम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द मेन स्टिमुलेटिंग कंपोनेंट ऑफ टबाको। टबाको का मेन स्टिमुलेटिंग कंपोनेंट कौन सा होता है? मतलब उस टबाको में ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से हमें कैंसर हो जाता है? मैंने आपको जब कैंसर पढ़ाए थे उसके कॉजेज पढ़ाए थे मैंने, कि किस तरीके से मतलब केमिकली बताया था, फिजिकली बताया था, एंड बायोलॉजिकल भी बताया था, है ना। तो बहुत सारे मैंने आपको पढ़ाए थे एग्जाम्पल। तो उसमें से मैंने तंबाकू भी आपको पढ़ाया था। तंबाकू में ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है? तो तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। ओके, निकोटीन तंबाकू में प्रेजेंट होता है। सो ये थे कुछ पीवाईक्यूज जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। एंड आज बायोलॉजी के हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के सारे पीवाईक्यूज कर लिए हैं। आई थिंक 45 से लेके 50 अराउंड हमारे पीवाईक्यूज हो गए हैं। एक चैप्टर से रिलेटेड इतने पीवाईक्यूज आपके लिए मोस्ट ऑफ द इनफ हैं, क्योंकि ये अभी हमारी स्टार्टिंग है। दैट्स वाई हम अभी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें और भी चैप्टर्स को पढ़ना है। सो ये 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स को आप देख लेना। एंड आने वाले चैप्टर की पीवाईक्यूज भी हम करने वाले हैं।
सो बने रहना हमारे चैनल पर इतनी अच्छी अच्छी पीवाईक्यूज करने के लिए, क्योंकि पीवाईक्यूज से हमें एनालाइज हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो ताकि सब लोग ये पीवाईक्यूज देख सकें एंड एग्जाम का एनालाइज ले सकें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पीवाईक्यूज के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के। ओके।